हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके ड्रीम्स में आपके विश ना आखिर क्यों दिख रही है। अगर आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने प्रोसेस को डन कर रहे हो ना, और उस दौरान बार बार आपके विश अगर आपके सपने में आ रही है ना, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप ये जान पाओगे कि आपके साथ आखिर ऐसा सब कुछ हो क्यों रहा है। और इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर आपकी विश ना आपको क्या मैसेज देना चाहती है। तो सबसे पहला पॉइंट, जब हम अपनी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, और कई बार हम अपने प्रोसेस में अगर अटक जाते हैं, हमें ये समझ नहीं आता है कि हमें नेक्स्ट मूव अपना कैसे लेना है, और हम ये सोचते हैं कि अब क्या करें, कैसे हमारी विश के लिए राइट एक्शंस लें। तो कई बार ना हमारी विश ना हमारे ड्रीम्स में आकर हमें गाइड करती है, हमें सही रास्ते पे बनाए रखने के लिए, हमें सही एक्शन लेने के लिए पूरी तरह ना हमें ये बता के चले जाती है कि कैसे हमें अपने नेक्स्ट मूव को लेना है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पूरे दिन ना समझ नहीं आता है कि हमें किस तरह से अपने सही एक्शन को डन करना है, क्योंकि पूरे दिन में ना कई बार हमारे माइंड में कई सारे विचार चलते रहते हैं। और रात को सोते वक्त जब हमारा मन पूरी तरह शांत होता है ना, जब हमारा माइंड पूरी तरह शांत होता है ना, तो उस समय हमारे ड्रीम्स में ना हमारी विश आके हमें ये बताती है कि आपको किस तरह से अपने नेक्स्ट एक्शन को लेना है। और एक्शन को लेने के लिए क्या होता है ना कि कई बार आप अपने ड्रीम्स में देखोगे कि आप किसी स्पेसिफिक काम को कर रहे हो, आप किसी स्पेशल काम को कर रहे हो जो आपकी विश से रिलेटेड है, और लास्ट में अगर आपको आपकी विश मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना ड्रीम्स में, तो समझ जाइए कि आपको उसी एक्शन को ना डन करना है। आपके लिए राइट एक्शन वही है जो आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। और इस तरह के ड्रीम्स आने का मतलब ये है कि हमें अपने राइट एक्शंस का पता चल पाए और हम अपनी विश को ना जल्द से जल्द मैनिफेस्ट कर पाएं। और दूसरा पॉइंट, कई बार ना हमारे ड्रीम्स में हमारी विश का बार बार दिखना एक वार्निंग साइन होता है, और ये वार्निंग साइन हमें ऐसे मिलता है जैसे हमारी विश को हम किसी और को मिलते हुए देखते हैं। हम अपने ड्रीम्स में उस जगह खड़े होकर भी अगर ये देख रहे हैं कि हमारी सेम विश ना किसी और को मिल जा रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको ये बता रही हैं, इस तरह से गाइड कर रही है ना कि आपको अपनी चीज़ों को अपने आप से दूर होकर ज़्यादा टाइम तक फील नहीं करना है। आपको लैक वाली फीलिंग के साथ अपने प्रोसेस को डन नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपने विश को इस तरह से मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप अपनी रियलिटी में सेम इसी तरह की चीज़ को देखोगे कि आपकी विश किसी और को मिल रही, क्योंकि आप प्रोसेस तो डन कर रहे हो, पर पूरे दिन अगर इस लैक वाली फीलिंग के साथ अपनी विश के साथ जुड़ गए हो, तो ये विश ना आपके पास कभी नहीं आ सकती। आपको इसके साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है, क्योंकि आप जब इसके साथ अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लोगे ना, तो विश तो आपके पास आनी ही है। और हमारा तीसरा पॉइंट, अगर आपको बार बार सेम एक ही तरह का ड्रीम आ रहा है जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपकी विश आपके पास आ गई है, और आपको अलग अलग तरीके से ये फील हो रहा है कि आप उस सीन में जी रहे हो और आप उस इवेंट में पूरी तरह इन्वॉल्व होना, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी विश बहुत जल्द आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है। जब हम सही रास्ते पर होते हैं ना, तब कई बार क्या होता है ना कि हमारी विश बार बार हमारे ड्रीम्स में आकर हमें ये फील कराती है कि वो हमारे साथ है। ये बताने का मतलब बस यही है कि हमारी ऑरा में ये सारी चीज़ें पहले ही हैं, बस कुछ ही टाइम में ये सारी चीज़ें हमारी रियलिटी में ना मैनिफेस्ट होने वाली हैं। और हमारा फोर्थ पॉइंट, कई बार ना जब हम विजुअलाइजेशन वाली टेक्निक बहुत अमेजिंगली डन करते हैं ना, तो हमारी विश बहुत अच्छे से ना रीप्रोग्राम हो जाती है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हमारी विश बहुत अच्छे से रीप्रोग्राम हो जाती है ना, तो क्या होता है ना, कई बार हम अपने रात को सोने के समय ऐसा फील करते हैं ना कि हम उसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां हमारी विश हमारे पास आ गई है। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ इस फिजिकल रियलिटी में हैं, और हम उसी जगह उस सीन के साथ, उस पर्सन के साथ और अपनी चीज़ों के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो चुकी होती हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ें बहुत अच्छी तरह अगर प्रोग्राम हो जाती है ना, तो आपको वो सारी चीज़ें आपकी रियलिटी में ना 110% ना मिल जाती हैं। सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।